हेलो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं एक मैथ का एक छोटा सा चैप्टर और वह है आपका वर्ड माप। हमने पहले ही स्क्वायर का वीडियो मेरे चैनल में प्रोवाइड कर चुके हैं और आपका क्यूब का वीडियो मेरे चैनल में आ गया है। और क्यूब में किसी लड़का का अगर परेशानी है तो मेरे चैनल में जाके आप जरूर से जरूर देखें और मेरे चैनल में आके कमेंट करें। सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है कि क्यूब का वीडियो जितने सारे हैं और आगे हमने नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है और मैंने चाहता हूं कि क्यूब का वीडियो आएगा तो आप मेरे चैनल पर जरूर बना रहे। आज एक छोटा सा चैप्टर हम लोग चलते हैं वर्डमास का बारे में। तो वर्डमास को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको किस प्रकार हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले वर्डमास, तो वर्डमास पर हम लोग क्या बात करते हैं। सबसे पहले वर्डमास को BODMAS वर्डमास लिखा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, B से क्या हो जाता है, ब्रैकेट हो जाता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हम लोग किस प्रकार सूचित करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट प्रिय मेरा, ब्रैकेट को हम लोग किस प्रकार सूचित करते हैं। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है। सबसे पहले हो जाती है बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं महिला ब्रैकेट के बारे में। महिला ब्रैकेट को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं। उसके बाद चलते हैं छोटका ब्रैकेट और छोटका ब्रैकेट को इस प्रकार डिफाइन करते हैं। और इसी का अगर उल्टा लिखें दोस्तों तो यह कैसे हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में फंसता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ तक कि ग्रुप डी का एग्जाम हो या आपका LPP का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में एक या एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वर्डमास का ही क्वेश्चन। आगे चलते हैं। O से होता है ऑफ। O से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ऑफ मतलब होता है का, और का को हम लोग किस प्रकार डिफाइन करते हैं, का मतलब होता है गुना होता है। जैसे एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पर कैसे लेते हैं, यहाँ पर 3/4 और 5/3 इस प्रकार एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जहां हम लोग का प्रयोग करने सीख रहे हैं दोस्तों। ऐसे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा कि का प्रयोग किस प्रकार होता है। जैसे 3/4 है, ऑफ है 5/3 है, तो इसको का प्रयोग हम लोग को देखने को मिलता है कि का प्रयोग किस प्रकार यहाँ करेंगे। उसके बाद चलते हैं। तो का प्रयोग आपने कुछ कुछ सीखा होगा और हमारे जो अभी चैनल बना रहे हैं इस चैनल में पूरा आएगा कि का प्रयोग कैसे कैसे हिसाब पर हम लोग करेंगे। तो कृपया स्टूडेंट ध्यान दें। आगे चलते हैं हम लोग। का प्रयोग जैसे मेरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, डी से चलते हैं। तो डी से हो जाता है डिवाइड। और डिवाइड तो सबको जानते हैं कि डिवाइड मतलब होता है भागा होता है। और भागा को हम लोग किस प्रकार सूचित करते हैं, भागा को हम लोग इस प्रकार सूचित करते हैं। प्रिय स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग कि अगर 4/4 लिखा जाए तो क्या होता है, 1 होता है। अगर 3/27 लिखा जाए तो 9 हो जाएगा। तो पूरे भागा का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। आगे चल के हम लोग किस प्रकार भागा का प्रयोग सीखेंगे, आइए इस चैनल में हम लोग जानेंगे। आगे चलते हैं। तो डी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड मतलब होता है भागा, और भागा का चिन्ह हम लोग इस तरह डिवाइड करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग एम से। एम से क्या होता है दोस्तों, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब सबको जानता है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना होता है। और गुना को हम लोग किस प्रकार सूचित करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारे गुना सीखे होंगे। याद करो कि पिछले क्लास बहुत सारे छोटे क्लास में, जैसे 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि गुना का प्रयोग जैसे 4 गुना 5 तो हम लोग लिख देते थे
20 लिख देते थे दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद चलते हैं जैसे ए से। ए से क्या होता है दोस्तों? ए से होता है एडिशनल, 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 इसको एडिंग भी कह सकते हैं, एडिशनल भी कहेंगे। ADDTI1 लिख देते हैं डायरेक्शन, CTI1, ADDTICTI1 एडिशनल बोलेंगे। एडिशनल मतलब होता है जोड़, और जोड़ को सबको जानते हैं कि प्लस से सूचित किया जाता है। आगे चलते हैं, एस से हो जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, और घटाव को हम लोग इंग्लिश से इसको माइनस कहते हैं। तो यही चीज से एक क्वेश्चन अनिवार्य है दोस्तों, या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, इस क्वेश्चन एक चीज न एक आता ही देखने को आपको। तो बी से ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों, और ब्रैकेट को हमने 3 प्रकार ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब गुना होता है। डी से डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब भागा होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। ए से एडिशनल होता है, एडिशनल मतलब जोड़ होता है। और एस से सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। तो आइए सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे की क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार इस रिगार्डिंग पर इस चैप्टर को फ्लो करता है, BODMAS को किस प्रकार सिंप्लीफाई का क्वेश्चन फ्लो करता है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इजी तरीका से पहले सीखेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी हार्ड आने लगेगा। सबसे पहले हम लोग प्लस और माइनस वाला सीखेंगे दोस्तों। तो प्लस और माइनस वाला का सवाल एक दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार सवाल पूछा जाता है। अगर हमारे पास 400 रुपया इस तरह दे देता है क्वेश्चन, और यहाँ पॉजिटिव दे देता है दोस्तों, और यहाँ नेगेटिव दे देता है 200 रुपया दोस्तों, तो अधिकतर लड़का क्या हो जाता है, चकमा कर जाता है और बोलता है यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके डैश करके पूछता है कि इस क्वेश्चन में क्या भराएगा। तो अधिकतर लड़का क्या हो जाता है, डिफ्यूज कर जाता है दोस्तों। तो यहाँ डिफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को फ्लो करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग सलूशन पर देखते हैं कि सलूशन जो है, यहाँ पर कोई बोल रहा है कि 400 रुपया क्या है, माइनस है। तो 400 रुपया को हम लोग सबसे पहले माइनस के रखते हैं। उसके बाद हमने सोचते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है। सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि प्लस, यहाँ पर मैंने एक सूत्र भी आपको कई दिन पहले बताए थे कि अगर प्लस रहता है और प्लस रहता है तो वो प्लस ही कहलाता है। उसके बाद प्लस अगर रहता है, अगर माइनस रहता है तो वो माइनस कहलाता है। अगर माइनस रहता है और प्लस रहता है तो वह माइनस कहलाता है। अगर माइनस रहता है और माइनस रहता है तो वो प्लस कहलाता है। यही 4 सूत्र से सारा हिसाब बनने में मदद करता है हम लोग का। तो ऐसे चीजों पर हम लोग को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए दोस्तों, कि यह जो सूत्र है, इन सूत्र को हम लोग को दिल में याद रखना चाहिए, मुज़बानी याद रखना चाहिए कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। इसी को चैप्टर को घुमा के अगर दिया जाए कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस ही होता है दोस्तों, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस ही होता है। अगर माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस दोस्तों, अगर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है दोस्तों, तो हमारे पास कितने सूत्र बन चुके हैं, 8 सूत्र बन चुके हैं जो यही चीज से रिलेटेड है। अब इसको हम लोग डिवाइड में भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमको 4 सूत्र क्या है मेरा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सूत्र इंपॉर्टेंट है कि प्लस और प्लस प्लस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 सूत्र जो है यह मेरा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी से आ गया
फिर 4 सूत्र दोस्तों, और इसमें फिर अगर डिवाइड करेंगे तो 4 सूत्र फिर आ जाएगा दोस्तों। तो यह हमारे लिए थोड़ी सी सोचने और समझने की जरूरत है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमने 400 रुपया क्या किया, कर्जा लिए किसी से, और प्लस यहाँ पर है, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर प्लस माइनस रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस रहता है। तो माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 200 रुपया। तो आपने देखे होंगे किसी के पास 400 रुपया आप उधार में लिए हैं और 200 रुपया फिर उधार में ले लिए हैं, तो क्या कर देगा, दोनों को जोड़ के बोलेगा दुकान वाला कि आपके पास 600 रुपया उधार हो गया। तो 600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो माइनस 600 रुपया आंसर हो जाएगा। तो माइनस 600 रुपया हमारा आंसर कहलाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी वीडियो को। आगे हमारे पास बहुत सारे हैं इसी प्रकार प्लस माइनस को ट्रांसफर किस प्रकार किया जाता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग 2 नंबर पर बात करते हैं। अगर किसी के पास ऐसे सवाल दे दिया जाए कि यहाँ पर 300 है और यहाँ पर मेरा माइनस है और इधर यहाँ पर तो क्या, जब कुछ नहीं रहता है तो पॉजिटिव रहता है दोस्तों। ये आपको पहले से ही ऑलरेडी पता होगा। क्लास 7, 8 क्लास के स्टूडेंट जो है, क्लास 9 क्लास के स्टूडेंट ऑलरेडी इन लोग को पता रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पर दे दिए हम लोग 400 दे दिए, और यहाँ दे दिए हम लोग 300 दे दिए, मन से कुछ भी दे देंगे दोस्तों। और यहाँ पर पूछ रहा है मेरा वाट, यहाँ पर क्या भराएगा। तो वाट पर हम लोग चिंता करने लगते हैं दोस्तों ऐसे सवाल पर। अभी हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस पर ही है। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव वाला को एक साथ में ही रखा जाता है स्टूडेंट। तो पॉजिटिव यहाँ पर 3 है और 300 और 300, तो पॉजिटिव आपका 600 हो गया दोस्तों। और आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 400। अगर किसी के पास 600 रुपया मेरा जमा था और मैंने 400 रुपया का सामान खरीद लिया दोस्तों, तो वह मेरा पैसा उसके पास 200 रुपया जमा होगा। तो ये 200 रुपया मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वाला जो हम लोग प्लस माइनस वाला आसानी तरीका से बना लेते हैं। चलते हैं आगे। तो आप लोग यहाँ तक तो जान गए होंगे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं इसके आगे रिगार्डिंग का, कि किस प्रकार आगे रिगार्डिंग। अब हम लोग 3 चीज पर चलेंगे दोस्तों। अभी तक मैंने प्लस और माइनस पे चल रहा था, अब हम लोग 3 चीजों पर विचार करेंगे। कौन कौन सारा चीज, एक प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन। 3 चीज पर हम लोग किस प्रकार विचार करेंगे। मैंने 2 चीज पर ऐसे टॉपिक बना के दिया, प्लस और नेगेटिव पर जो सवाल पूछते हैं हमारे एग्जाम में, वह 2 चीज पर हमने बना के दिया है। अब हम लोग चलते हैं तीनों चीज को मिलाकर किस प्रकार सवाल बनता है आगे। तो इसको हम लोग थोड़ी सी कलम कॉपी लेके बैठे। आगे हमारे 3 सवाल पर किस प्रकार आता है, तो थोड़ी सी चर्चा इस पर करना है, थोड़ी सी विचार विमर्श इस पर करना है, और विचार विमर्श करके ही हम लोग कोई भी चीज को बनाए। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ने बैठे और जल्दी अगर नहीं आ रहा है तो कलम कॉपी रख ना दे, क्योंकि आपको मेहनत करना है दोस्तों। अगर पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो कृपया आप मदद ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करने की क्षमता रखें। और मौसम अभी पलट रहा है और थोड़ी सीजन पर ही अपने ख्याल को या स्वास्थ्य को, हेल्थ को बनाए रखें दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास 400 है, उसके बाद -200 दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया, और यहाँ हमारे मल्टीप्लाई है दोस्तों, और मल्टीप्लाई में 200 दे दिया। तो ऐसे सवालों को किस प्रकार बनाया जाता है, तो आइए इस सवाल पर सबसे पहले विचार करें। लेकिन यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट का प्रयोग हमने नहीं सिखाया अभी तक, तो ब्रैकेट नहीं देंगे दोस्तों हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट का प्रयोग हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस सवाल पर किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, इस सवाल पर किस प्रकार रिगार्डिंग करते हैं।
तो सबसे पहले हमने देखा कि 400 जो है वह पॉजिटिव में है और 200 रुपया क्या है नेगेटिव में है और 200 रुपया क्या है मल्टीप्लाई में है। तो याद करें दोस्तों, जो हमारा बॉडमास का रूल क्या बताता है, बॉडमास का रूल यह बता रहा है कि पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशनल होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो मल्टीप्लाई बड़ा है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई बड़ा करेंगे। तो याद करो, मैंने स्क्वायर का सूत्र में बताया था कि 200 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे 400 है तो इसको हम लोग 400 उतार देंगे दोस्तों, माइनस है माइनस उतार दिए, और देखिए 200 का स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपने खुद जानते होंगे। और यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, आपको खुद जानते होंगे। तो यहाँ पर 4000 रुपया में क्या है 40 इकाई 22 सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 रुपया में 400 रुपया घट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 39600 हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव मार्क में आएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39600। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार रिगार्डिंग पर हम लोग मल्टीप्लाई पर बात करेंगे। एक हिसाब और मेरे साथ जो आसान तरीका से आप बना पाए दोस्तों। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर हिसाब का हम लोग बात करते हैं कि दूसरे नंबर हिसाब पर किस प्रकार आएगा। हमारे चैनल पर आप जल्दी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर जाके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। आप लोगों से प्रिय स्टूडेंट, आप लोग से यही नम्र निवेदन है मेरा। आगे चलते हैं कि इस प्रकार कैसे बनेगा। अगला एक सवाल और हमारे पास है, जो अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो बारीकी से देखे और बढ़िया से समझ ले, और हमारे अगर समझ नहीं आता है तो YouTube चैनल पर जरूर से जरूर कमेंट करें। आगे चलते हैं, आगे है हमारा इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम समझा रहे हैं आप लोग के पास, जो अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आसान तरीका से बनता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने दे दिया कि 4 गुना 5 जोड़ 5 घटा 5 बराबर क्या होता है। देखिए इसमें तीनों चीज का रूल हुआ दोस्तों। पहले मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, उसके बाद एडिशनल का यूज हुआ है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का काम मल्टीप्लाई का होगा। तो 4 गुना 5 20 हो गया, 20 प्लस 5 25 हो गया और 25 में 5 घट गया तो आंसर आपका क्या आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया, जो आसान तरीका से बना दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं लगा इसमें। आगे चलते हम लोग, तो आप लोग को भली भांति से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और इसके बारे में, अगर हमारे इसी जगह हमारे यही क्वेश्चन में अगर इसी जगह ऐसे ही क्वेश्चन रहे और इस क्वेश्चन पर यहाँ पर अगर माइनस लिख दिया जाए तो अधिकतर स्टूडेंट परेशानी में फंस जा सकता है। तो अगर यही क्वेश्चन रहा जाए दोस्तों कि 4 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दे तो अधिकतर लड़का क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनेगा, कोई आसान तरीका से बनेगा। तो यहाँ 4 गुना 5 तो 20 हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया 5 हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐड का काम करना है। यहाँ देखिए माइनस 20 रुपया है और यहाँ 5 रुपया है तो माइनस 25 रुपया हो गया ना दोस्तों। और यहाँ पर क्या है प्लस 5 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट के क्या होगा माइनस 20 रुपया, जो आसान तरीका से क्या होता है बनता है इसी में। आगे चलते हैं, तो इसके रिगार्डिंग पर हम 3 क्वेश्चन आप लोग को वीडियो में बता चुके हैं। आसान से आसान क्वेश्चन बताएं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बताएं, और हम सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोगों के पास पूरे चैप्टर
तो अभी तो छोटा छोटा वीडियो अपलोड हुआ है, तो सारे वीडियो आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो इसी चैनल को आप जरूर से जरूर देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ तक कि अब हम लोग चलते हैं चार घर का किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले हमारा छोटा सी क्या है, छोटा भाई का नाम मेरा क्या हो जाएगा, छोटा भाई का नाम मेरा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसका बड़ा भाई का नाम क्या हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। उसका बड़ा भाई का नाम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसका बड़ा भाई का नाम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसका बड़ा भाई का नाम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसका बड़ा भाई का नाम क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। अर्थात सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ब्रैकेट ही होता है, अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो हमने अभी तक तीन चीज के बारे में क्लियर कर चुके हैं। पहला सब्ट्रैक्शन के बारे में क्लियर कर चुके हैं, दूसरा एडिशनल के बारे में क्लियर कर चुके हैं, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन के बारे में कर चुके हैं, और चौथा जो हम लोग करेंगे वह होगा मेरा डिवाइड के बारे में। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं अगर 4 गुना 4 भागा 4 जोड़ 4 घटा 2 बराबर आंसर क्या होगा। इतना बड़ा आंसर दे दिया, आपको कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो इस कैलकुलेशन को आप बिना पेन और कलम के सहायता से आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं कि इस कैलकुलेशन को आप कैसे बनाएं। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा भाई का कौन है। यहाँ सबसे बड़ा भाई जो है वह क्या है, डिवाइड है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद है एडिशनल है, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन है। तो बड़ा भाई का काम पहले होगा, क्योंकि घर में इसका पहला चीज अधिकार होता है हर चीज का। तो बड़ा भाई इसमें डिवाइड है इस जगह, तो बड़ा भाई का काम पहले होना चाहिए दोस्तों। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो 1 लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस दिया था, 4 दिया था, -2 दिया था, मैंने पूरे चीज को उतार दिया, कुछ नहीं काम किए हैं। आगे चलते हैं हम लोग, बड़ा भाई के बाद उसका बाद वाला छोटा भाई। तो छोटा भाई क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 आएगा और -2 आएगा। उसके बाद क्या होता है, एडिशनल होता है। तो एडिशनल 4 + 4 तो हो जाएगा 8, 8 - 2 चल जाएगा, तो 6 आंसर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या आपका 6 आंसर करेक्ट आंसर है। आप मोबाइल की स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और बहुत लड़का क्या होता है, ऐसी चीज में फंस जाता है। आगे चलते हैं, आगे और एक हिसाब देखते हैं कि किस प्रकार माइनस रिगार्डिंग पर बनता है भी। तो हम लोग देखते हैं, तो प्रिय स्टूडेंट सबको उतारने से कॉपी में भली भांति से आप चलते हैं आगे। हम लोग को किस प्रकार हम लोग करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला दोस्तों। आगे चलते हैं, हमारे जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बॉडमास का चीज सीख रहे हैं आज। तो बॉडमास का यूट्यूब में मेरी वीडियो अभी तक आया था नहीं, कुछ वीडियो आए थे उसके बाद रुक गए थे, इसके लिए आई एम सॉरी, मेरी तबीयत खराब हो गया था। आगे चलते हैं हमारे इस यहाँ पर जैसे 25 मल्टीप्लाई एक माइनस का देते हैं, अच्छा लगेगा। 25 मल्टीप्लाई 5 है, गुना 5 है, भागा 25 है, और यहाँ पर दे देते हैं +5 दे देते हैं। तो ये आंसर क्या बनेगा, रूपाली कुमारी बनाओ अपना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं 25 से हमारा किस प्रकार बनता है। 25 माइनस क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि हम लोग डिवाइड का काम पहले करेंगे। और 5 से 25 5 आता है, और यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग कैसे रिगार्डिंग करते हैं। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है, तो 30 हो जाएगा प्लस में, और -5 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा, जो हमारा आंसर राइट है, करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो हम लोग डिवाइड तक सीख चुके हैं दोस्तों। अब चलेंगे एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग एक स्टेप। जैसे 1 चलते हैं तो ऑफ का काम हमारा आ रहा है। तो ऑफ का काम पर हम लोग किस प्रकार चर्चा करेंगे। जितने स्टूडेंट इसको नहीं उतारे हैं, इसको 2 सेकंड में उतारे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस पर बहुत सारे HW पर भी क्वेश्चन देंगे। आगे चलते हैं। ऑफ का काम हम लोग किस प्रकार करें। अभी मैंने बताया कि अभी बड़ा भाई इसका अभी ब्रैकेट था और छोटा भाई क्या था, सब्ट्रैक्शन था। तो अभी हम लोग ब्रैकेट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ऑफ तक ही सीख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे ऑफ सीख लेंगे तो हम लोग ब्रैकेट पर भी चर्चा करने स्टार्ट कर देंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन उतार लिए होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन हमारा ऑफ का किस प्रकार रिगार्डिंग पर आता है। तो ऑफ का रिगार्डिंग क्वेश्चन देखिए, ऑफ का रिगार्डिंग जिसमें हर क्वेश्चन मिला हुआ रहता है। जैसे ऑफ का भी काम हो, डिवाइड का भी काम हो, मल्टीप्लाई का भी काम हो, एडिशनल का भी काम हो और सब्ट्रैक्शन का भी काम हो। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर ऑफ का काम किस प्रकार आता है, तो आइए इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। ऑफ का काम इसमें बट्टे में भी रहता है दोस्तों। अभी तक हमने बट्टे वाला नहीं सिखाया इसमें, क्योंकि अगर बट्टे वाला रह जाता तो बहुत स्टूडेंट उसमें दिक्कत की सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बट्टे वाला सिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले याद दिया 3 ऑफ 4 भागा 2 गुना 3 प्लस 5 माइनस 2। ऐसे हिसाब क्या होगा। हिसाब तो लग रहा है दोस्तों काफी लंबा हो गया है, लेकिन यह हिसाब बिना कलम से और कॉपी से बनेगा, क्योंकि यह आसान है दोस्तों। तो पर भी हम इसे आपके पास सलूशन करके दिखा रहे हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो स्टूडेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पर इस हिसाब को हम लोग चुटकी में किस प्रकार बनाएंगे। तो ऑफ मतलब सभी जानते हैं कि ऑफ मतलब का होता है और का मतलब क्या होता है। का मतलब गुना होता है। तो का मतलब जो गुना है, इसका पहला प्रयोग कर लेंगे हम लोग। जैसे 3 ऑफ 4 मतलब 3 का 4 से, मतलब 3 × 4 12 हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में दिक्कत है तो हमारे YouTube चैनल पर जरूर से जरूर आप कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ लिप क्लास पर भी हैं। यहाँ पर देखते हैं 3 × 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ मतलब होता है का और का मतलब होता है गुना, और गुना को हम लोग क्या करते हैं, इसलिए 3 × 4 3 × 4 12 हो गया। और उसके बाद हमारा जो काम था उसी काम को हमने सबसे पहले क्या करेंगे, रिगार्डिंग करके लिख डालेंगे। उसके बाद ज्यादा कुछ करना ही नहीं है हमको। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, डिवाइड का काम होता है। और डिवाइड का काम जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 23 आएगा। 23 में अगर 2 चल जाएगा तो 21 आएगा दोस्तों। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आप ऑफ का काम भी सीख चुके होंगे कि ऑफ का काम हम लोग किस प्रकार वर्ड मास में करते हैं। तो ऑफ कभी ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पर ही ऑफ देगा, कभी यहाँ पर भी दे देगा, कभी यहाँ पर भी दे देगा। क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो पूछते हैं वह कभी जहां मन तहां देख के पूछता है, ताकि स्टूडेंट लोग क्या करे, गलती करे। आगे चलते हैं। तो ऑफ का काम एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं ऑफ में। तो ऑफ का काम भली भांति से आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग फॉलो भी किए होंगे। इसको उतार लीजिए आप, आपके पास समय है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर कि पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करते थे, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, उसके बाद एडिशनल का काम करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो आखिर बड़े भाई सबसे अगर पूछ लिया जाए तो ब्रैकेट ही है दोस्तों। उसके बाद छोटा भाई पूछ लिया जाए
तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा जाए दोस्तों तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिख सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। पहले बी हो गया, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद एस हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से हम लोग को क्या क्या करेंगे, इसी का उल्टा लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। तो जस्ट इसका उल्टा कैसे होगा, तो सबसे पहले एस हो जाएगा, एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एस ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो भली भांति से सारे स्टूडेंट इसको उतार लिए होंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसको हमने क्या किया, समझा डाले। आगे चलते हैं। तो आगे जो है दोस्तों वह हमारा सिर्फ बचा है ब्रैकेट का काम पर बचा है। तो ब्रैकेट का काम को किस प्रकार करेंगे हम लोग अगला वीडियो में इसको देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। मेरी चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।